तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट सेटलमेंट्स के हवाले से कि क्लाइंट सेटलमेंट्स क्या होती हैं। तो उस क्लाइंट सेटलमेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे होंगे ऊपर शिपमेंट्स के साथ। एक है लैंग्वेजेस का, जिस पे आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। यहाँ पे आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका आ रहा होगा नज़र ऑल डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन। इसका मतलब यह है कि इनकेस आपके पास जो है आपके ब्रांड के साथ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अगर जुड़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है और कोई बुकिंग का अलग डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास 3-4 डिपार्टमेंट्स ऐड हो सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आप मेन अकाउंट से मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं आप देख सकते हैं कि उन्होंने आज क्या काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस वालों ने आज क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं उनके पोर्टल पे या इस वेबसाइट पे। इसके बाद आप जब शिपमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नज़र आएगा क्लाइंट सेटलमेंट्स। क्लाइंट सेटलमेंट्स पे आप क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक जो विंडो नज़र आएगी वो कुछ इस तरह नज़र आएगी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिलीवर्ड एंड अनसेटल्ड पैकेजेस। यहाँ पे आपको सिर्फ वही सेटलमेंट्स वही जो पैकेजेस नज़र आएंगे जो कि अनसेटल्ड हैं। क्लाइंट्स सेटलमेंट्स बेसिकली जो इन्वॉइसेस होती हैं, जो कि आपके पार्सल्स डिलीवर्ड होने के बाद जो इन्वॉइसेस क्रिएट होती हैं उनको क्लाइंट सेटलमेंट्स कहा जाता है। तो ये है कि जो आपके पार्सल जो डिलीवर्ड हो चुके हैं उनकी जो सेटलमेंट्स होंगी वो क्लाइंट सेटलमेंट्स कहलाएंगी। अच्छा, क्लाइंट सेटलमेंट्स में आपके पास जो अनसेटल्ड जो सेटलमेंट्स जो अनसेटल्ड होंगी वो आपके पास यहाँ पे नज़र आएंगी। अगर यहाँ पे आप CN पे क्लिक करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो पार्सल है डिलीवर्ड है, मगर इसकी जो सेटलमेंट्स है वो अभी क्लियर नहीं हुई या अभी वो बनी नहीं है सेटलमेंट्स। तो उसके बाद ये है कि जब वो बन जाएगी तो फिर आपको यहाँ से हट जाएगी, आपको आगे शो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप मैन्युअली डेट सेलेक्ट करके भी आप अपनी सेटलमेंट्स जो अनसेटल्ड हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेटलमेंट्स लिस्ट। सेटलमेंट्स लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो सेटल्ड है ना, सारी जो शिपमेंट जो सारी सेटल्ड हैं वो आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आज की डेट है 15, तो 15 से 15 तक ओके कर दूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई सेटलमेंट नज़र नहीं आ रही। वजह यह है कि आज की कोई बनी नहीं है। अगर मैं शुरू से बात करूँ 1 से लेके जो आज की डेट है उस पर मैं ओके करूँ तो मेरे पास ये जो अकाउंट है इसकी टोटल ये सारी जो सेटलमेंट्स हैं वो नज़र आ रही हैं। अब आपको यहाँ पे डेट नज़र आ जाएगी कि क्या डेट है सेटलमेंट की, आपको ब्रांड नेम पता लग जाएगा। इसके अलावा आपको सारी अमाउंट पता लग जाएगी। जिस तरह अगर आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट पता लग जाएगी, आपकी टोटल अमाउंट क्या है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका टोटल क्या बना है। अच्छा, जो यहाँ पे एक ऑप्शन है कैश का। इसका मतलब ये है कि आपको कैश रिसीव हो चुका है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आया तो इसका मतलब ये है कि ये सेटल्ड हो गई है, मगर आपको कैश रिसीव नहीं हुआ या आपको अगर कैश है वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो अगर मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं किसी सेटलमेंट की, तो अगर मैं रैंडमली यहाँ पे किसी भी सेटलमेंट को यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि इस सेटलमेंट में 2 पार्सल्स डिलीवर्ड हुए हैं और ये इस जगह के हैं। इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पे आपको सेटलमेंट वैल्यू में नज़र आ जाएगी। इसकी जो COD वैल्यू आपको पता लग जाएगी। इसके अलावा जो डिलीवरी चार्जेस दोनों के मिला के जो डिलीवरी चार्जेस बने हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे और यहाँ पे आपको सेल्स टैक्स भी नज़र आ जाएगा। और आपको यहाँ पे अगर आपने CN भी शो हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट CN पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स देखना चाहें तो आपको वो भी पता लग जाएगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपके पास जो ऑप्शन हैं वो ईमेल के हैं। अगर आपने ये शिपमेंट्स अपने आप को ईमेल करनी है तो आपके पास ईमेल का ऑप्शन आ सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके पास आपकी पूरी जो प्रिंटेड है वो आपको जो सेटलमेंट आपको प्रिंटेड रिसीव हो जाएगी। अब आप ये देखें कि अब आप ये ना सोचें कि आपको जो सेटलमेंट्स हैं वो आपको रोज़ देखनी पड़ेंगी। अगर आपको फिजिबल है तो आप जो सेटलमेंट्स हैं वो आप रोज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है जिस तरह पहले पोर्टल पे आपको मेल्स रिसीव हुआ करती थी, इस मरतबे भी आपको मेल्स रिसीव होंगी। जैसे ही सेटलमेंट क्रिएट होगी आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। जिस तरह मैं आपको इसका एक ईमेल का डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह की एक ईमेल शो होगी कस्टमर सपोर्ट की तरफ से। देखें, अगर इन केस अगर आपको ईमेल
रिसीव ना हो तो आपका जो ईमेल का स्पैम का फ़ोल्डर है आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं कि पॉसिबली आपको वहाँ रिसीव हो। अब आप यहाँ पे जो आपको जो डिटेल्स होंगी जो सेटलमेंट्स क्रिएट हुई है, अब यहाँ पे जो एक सेटलमेंट है उसकी जो टोटल प्राइस है वो आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आपको जितनी डिटेल्स हैं उसमें आपको मेंशन होगा कि आपका ब्रांड नेम क्या है, डेट क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर के अलावा आपको जो सेटलमेंट की जो वैल्यू है डीसी कटने के बाद वो भी आपको पता लग जाएगी। और इसके अलावा आप देखना चाहते हैं कि सीओडी वैल्यू क्या है इसकी, तो आपको वो भी सामने शो हो जाएगी। सारा उसके सेल्स टैक्स वगैरह निकाल के, आपके डिलीवरी चार्जेस निकाल के, कॉस्ट वगैरह निकाल के आपको A to Z सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इवन आपके पार्सल्स के हवाले से उसका CN नंबर क्या है और वो कब डिलीवर्ड हुआ है, इस तरह वो किसको कहाँ डिलीवर्ड हुआ है। अगर आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करें तो आप जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे प्रिंट करके आपके पास जो अपना डाटा अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्रिंटेड डाटा भी सेव हो जाएगा। इसी तरह पर आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल फॉर्म में डाटा आ जाएगा। आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे सी इन सॉफ्टवेयर, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी जो वेबसाइट है, जो VCS की वेबसाइट है, उस पर आपका अकाउंट खुलेगा जिस पे आप अपना लॉगिन वगैरह डाल के आप उसको देख सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह देख लें, वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप वापस जाते हैं इधर, जो सेटलमेंट्स लिस्ट थी जिससे मैंने आपको पहले बताया, ये वो सेटलमेंट्स हैं जो कि डिलीवर्ड हो गई हैं और सेटलमेंट्स इनकी क्रिएट हो गई है। और इनमें अक्सर वो हैं जो आपको अगर पे हो गई हैं तो यहाँ पे आपको कैश पे आ जाएगा। अगर आपको पे नहीं हुई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, अगर आपको पे हो गई तो कैश होगा। इसके अलावा अगर आप पर एक ऑप्शन देखें व्यू अनसेटल्ड AWBS, ये मतलब ये है कि व्यू अनसेटल्ड एयरवे बिल्स, अगर आप इस पर सेलेक्ट करेंगे इसको तो आपके पास वो सारे आपके पास जो पार्सल्स आ जाएंगे जो कि अनसेटल्ड हैं और डिलीवर्ड हैं पर अनसेटल्ड हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे जो इस अकाउंट का सिर्फ एक ही अनसेटल्ड है तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर आपके जितने भी होंगे शुरू से लेके आज की तारीख तक, वो आपको यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। इसके अलावा नीचे है व्यू शिपमेंट्स लिस्ट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो भी पैकेजेस दिखाएगा जो कि अनडिलीवर्ड हैं, जो कि अनडिलीवर्ड आपके जो पार्सल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जो आपको शुरू से लेके ये जो पार्सल्स हैं जो अनडिलीवर्ड हैं, ना कि अभी इनकी कोई सेटलमेंट बनी है।